चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया आपका कि 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। देखिएगा कि हम भाग विधि से और स्टेप की विधि से भी लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं, दोनों विधि समझाते हैं ताकि समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए दोनों विधि से आपको हल कराते हैं। पहले क्या करते हैं कि देखिएगा, हम बताए थे कि जो सबसे छोटा होता है वो अपने से बड़े में भाग करता है, और जब इसका मौसा जो आएगा वो सबसे बड़े में क्या करता है, भाग करता है। तो ये निकालते हैं, हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे कि 567 और भाग करेंगे किसका, 441। ठीक है, तो 441 से क्या हो जाएगा आपका 7 में से जाएगा 6 में से जाएगा 2 और 5 में जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो आपका भाजक के रूप में है, अब क्या हो जाएगा, भाज्य के रूप में। क्या हो जाएगा, भाज्य के रूप में। 441 अब भाज्य के रूप में हो जाएगा। अब ले जाएंगे, देखिए 100 3 बार जाएगा आपका, 300 4 बार में अधिक हो जाएगा तो 3 बार ले जाएंगे। तो 3 6 18, 3 दूना के 6 1 7, 3 1 3। अब 11 में से 8 होगा आपका -3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 13, 13 में 7 जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 63। ये हो जाएगा आपका जो भाजक था, अब वो हो जाएगा भाज्य 126। तो आपका 2 बार में हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12। कितना मौसा आया है, तो 63 आया है। हम बताए थे आपको कि जो मौसा आएगा, ठीक है, अब उसका सबसे बड़ी संख्या में भी भाग देंगे और जो अंतिम भाजक होगा वही आपका मौसा होगा। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या है 693, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 693। ठीक है, किससे भाग करते हैं, तो चलिए भाग करते हैं आपका 63 से। ठीक है, 63 से करते हैं, तो 63 इक्यावन 63। ठीक है, 9 से 3 आपका हो जाएगा 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा, मतलब कैंसिल कट जाएगा, यहाँ 3, फिर एक बार में क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा 63 इक्यावन 63। तो ये आपका 63 ही लास्ट में क्या करता है, विभाजित करता है, मतलब भाजक क्या है 63 ही, तो आपका मौसा क्या हो जाएगा 63 ही होगा। तो ये क्या करते हैं कि लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट समझने के लिए लिखते हैं। देखिए ये जो एल्गोरिथ्म का फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a क्या है आपका भाज्य होता है, b क्या होता है भाजक होता है, एंड q क्या होता है भागफल, और प्लस जो रिमाइंडर होता है, मतलब r जो होता है शेष होता है। तो हो जाएगा आपका स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर से। ठीक है, स्टेप लिख दीजिए। लिखेंगे सबसे पहले क्या है भाज्य के रूप में, तो हो जाएगा स्टेप फर्स्ट में। ठीक है, 567 बराबर, ठीक है 441 गुणे कितना बार किया गया है, एक प्लस कितना रिमाइंडर बचा आपका 126। फिर स्टेप आएगा आपका सेकेंड। ठीक है, समझते रहिएगा। स्टेप सेकेंड में क्या है 441 है, चलिए 441 बराबर क्या है 126 गुणे 3 प्लस कितना बचा 63। फिर स्टेप 3, ठीक है क्या है 126 बराबर ये 63 गुणे 2 और प्लस रिमाइंडर क्या शेष। अंतिम भाजक इसमें क्या है देखिएगा 63 है, जो अंतिम बी का मान है वो 63 है। चलिए एक बार इसका भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे कि दूसरे चरण से इसमें स्टेप निकालेंगे। तो स्टेप फर्स्ट इसका क्या है आपका, स्टेप फर्स्ट इसका है 693 बराबर ये भाज्य के रूप में है, ये आपका 63 गुणे 11 प्लस 0। ठीक है, तो अंतिम भाजक जो इसमें आपका बी का मान है ये भी 63, ये भी 63 लिखेंगे लास्ट में। अतः क्या लिख देंगे, अतः 441, 567 और 693 का HCF कितना होगा, तो 63 होगा। क्या होगा 63 होगा, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 होता। आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं, समझिएगा। ठीक है, हल करते हैं। लिखेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है,
ठीक। अब क्या करेंगे कि एल्गोरिथ्म विभाजन से, मतलब यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन से लिखेंगे यहां कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन से यक्स क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या माने, तो लिखेंगे यक्स बराबर, ठीक है, देखिएगा जो होता है आपका कि ए बराबर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है। तो हम लोग ए की जगह मान लिए एक्स कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लिए हैं, और बी का मान क्या दिया, देखिए बी का मान आपका 4 यहाँ है ना, 4, देखिए समझिएगा यहाँ 4 क्यों दिया ना, ये जो आपका है बी के जगह पर बी क्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ 4, ठीक है, और यहाँ हम यम ले लेते हैं, ठीक है, प्लस आर लिख दे यहां, जहां यम कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है, जहां यम कोई क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका यहां पे समझिएगा कि 4m प्लस आर होगा, तो यदि r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा आपका x का मान, तो हो जाएगा आपका एक ठो, देखिएगा हो जाएगा 4m प्लस 1, कब होगा, देखिए यहाँ आर का मान 0 होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 4m रहेगा, जब आर का मान 1 होगा तो 4m प्लस 1 हो जाएगा, या 4m प्लस 2 हो जाएगा, अथवा 4m प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, क्योंकि आर का मान क्या है, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब क्या करने लिखेंगे, अब ठीक है, अब कह रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए, ये तो सही है, या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप के होता है, लेकिन उसका वर्ग करना है, तो पूर्णांक का वर्ग जब करेंगे तो पूर्णांक किसको माने हम लोग, x को माने हैं, तो x का वर्ग, जब x का वर्ग करेंगे तो आपका, चलिए एक बार x बराबर 4m लेते हैं, और एक बार x बराबर 4m प्लस 1, 4m प्लस 1, फिर 4m प्लस 2, 4m प्लस 3 बारी बारी से लेकर हल करते हैं, तो जब x का वर्ग करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 4m का भी वर्ग हो जाएगा, या ये हो जाएगा आपका 4 चौके, ये ब्रैकेट में कर लीजिए समझ में आ जाएगा, 4 चौके 16 यम स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिख सकते हैं किसके रूप में, 4 × 4 यम स्क्वायर के रूप में, या लिख सकते हैं 4q। अब कहें कैसे q लिख दिए, तो हम बताएंगे कि जहां, ठीक है, जहां q बराबर 4m स्क्वायर, ठीक, चलिए अब दूसरी बात देखते हैं, x बराबर क्या लेते हैं, आपका x बराबर लेते हैं 4m प्लस 1, ठीक है, इसका भी वर्क कर देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा कि ये ना आपका a के रूप में हो जाएगा, 4m किसके रूप में, a के रूप में, और 1 क्या हो जाएगा, b के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसको जब तोड़ेंगे प्लस b के होल स्क्वायर, सब फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो चलिए इसको तोड़ते हैं, तो हो जाएगा आपका कि a स्क्वायर मतलब 4 चौके 16m स्क्वायर प्लस 2ab 2 चौके 8, क्या हो जाएगा आपका कि 8m, ठीक है, प्लस एक का वर्ग करें b स्क्वायर तो एक ही होगा, इसमें से कॉमन क्या कर लें, 4 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा आपका कि m स्क्वायर, सॉरी 4m मतलब 4m स्क्वायर होगा, 4m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1, ये आपका हो जाएगा कि 4q प्लस 1, लिखेंगे जहां q बराबर क्या है, 4m स्क्वायर, सभी को लिए ना q माने हैं, तो 4m स्क्वायर प्लस 2m, ठीक है, समझते रहिएगा ध्यान से एकदम। चलिए अब x बराबर क्या लेते हैं हम लोग कि 4m प्लस 2 लेते हैं, तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 4m प्लस 2 का वर्ग, ठीक है, और जब इसको लेंगे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 चौके 8, 8 गुना के 16, 16m हो जाएगा, अब प्लस 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो 4 निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा आपका
4m² प्लस 4m और प्लस क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। ये हो जाएगा आपका 4q प्लस 4। तो लिखेंगे जहां जहां q बराबर क्या है 4m² प्लस 4m। ठीक है, ये आपका हो गया q बराबर 4m² प्लस 4m। अब हमको यही दिखाना था कि दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो इतना हो सकता है, मतलब 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे क्या है 4q के रूप में भी हुआ है, देखिएगा यहाँ 4q के रूप में भी हुआ है, यहाँ पे क्या है 4q प्लस 1 के रूप में भी हुआ है, यही दर्शाना था। तो यहीं पे प्रूव हो गया, लेकिन एक छोर बढ़ा दिया हम लोग। तो लिखेंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक ठीक है का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए 4q तथा या 4q या 4q प्लस 1 के रूप में हो सकता है, यही बताना था, हो सकता। ये आपका फाइनली आंसर। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, दिया है आपका कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत छोटा सवाल है, आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हम आपको बार बार दोनों विधि बता रहे हैं, भाग विधि और स्टेप विधि, चरण और ये मतलब एल्गोरिथम में। क्यों? क्योंकि आपको निकालने में कोई कठिनाई ना हो और आप दोनों समझ जाएंगे, तो आप जब एग्जाम होगा तो उसमें अच्छे से अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप समझे रहेंगे तो कहीं भी हल कर सकते हैं। तो हो जाएगा आपका, ये देखिए 180 क्या है, सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या है 378 और सबसे बड़ा क्या है 420। तो लिखेंगे 378 और भाग दे देंगे आपका 180 का। ठीक, जब 180 का 378 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा आपका 360। क्या हो जाएगा 360। 8 में से 0 जाएगा 8 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 180 और 18 दाएं में 180। इसमें सबसे छोटा भाजक क्या है आपका 18, मतलब 18 निकल गया। देखिएगा ध्यान समझिएगा, इसमें सबसे छोटा जो भाजक है वो 18 निकल गया। अब क्या करेंगे कि बताया था ना कि जो भाजक निकलेगा अगले संख्या में हम लोग क्या करेंगे उसका भी भाग देंगे, और जो भाजक के रूप में लास्ट में आएगा अंत में आएगा वही हमारा मसा होगा। तो हो जाएगा आपका 420 भागे 18। अब ले जाएंगे तो 18 दूनी के 36। ठीक है, तो 12 में 6 गया आपका 6, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 60, 18 ત્યાં 54। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये क्या कट जाएगा। अब जो भाजक के रूप में था वो भाजक के रूप में फिर आ जाएगा, तो 18 6 3 18, 18 से 18 क्या होगा कैंसिल हो गया। तो लास्ट में जो भाजक है क्या है आपका 6, मतलब 6 आया है। क्या है, चाहे तो हम यही लिख सकते हैं कि अतः 378, 180 और 420 का HCF क्या होगा 6 होगा। चलिए हम इसको स्टेप वाइज लिख देते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट लिखने से पहले एक बार आपको फार्मूला फिर रिवाइज कर दे रहे हैं, रिवीजन कर देख लीजिए, समझ लीजिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं हम लोग जिससे शॉर्टकट में A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट लिखते हैं हम कि भाज्य क्या आपका स्टेप फर्स्ट में 378 है, तो लिखेंगे 378 बराबर भाजक क्या है तो 180, तो लिखेंगे 180। भागफल क्या है तो 2 है, प्लस शेष कितना बचा है तो 18 बचा है। फिर लिखेंगे हम लोग स्टेप सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकेंड। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या आपका, तो ये है 180 बराबर कितना भाग गया 18 का, कितने बार गया है 10 बार गया, शेष क्या है 0। तो अंतिम भाजक क्या है, तो देखिए B का जो मान है वो 18 है। क्या है 18। लेकिन जब इसमें हम लोग जाएंगे
देखिए क्या है इसमें कि ये दिया आपका स्टेप 3 में, चलिए इसको स्टेप 3 लिखते हैं। स्टेप 3 420 है तो लिखेंगे 420 बराबर क्या है 18 गुणे 23 और प्लस 0। फिर आपका स्टेप 4 गया है, स्टेप 4 में लिखेंगे हम लोग, सॉरी 0 नहीं है 60 है 60 है, ये आपका 0 नहीं है, ठीक है। तो स्टेप 4 हो गया है, स्टेप 4 लिखेंगे कि 18 बराबर 6 गुणे 3 मतलब 6 इंटू 3 और प्लस 0। अंतिम आपका भाजक क्या है, तो अंतिम भाजक आपका 6 है तो लिखेंगे अतः 378 180 और 420 का मौसम लिखेगा। अतः 378 180 और 420 का जो HCF होगा का HCF क्या होगा 6 होगा, 6 होगा HCF 6 होगा। ध्यान समझिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 और 15। इसके बाद आपका 1B में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः जो शेषफल है वो क्रमशः 7 11 और 15 प्राप्त हो। देखिए जब ऐसा सवाल आए तो आप लोग घबराइएगा मत, एकदम सिंपल सा फंडा है कि जितना शेषफल प्राप्त हो तो क्या करेंगे कि क्रमशः दी हुई संख्याओं में शेषफल को घटा देंगे, इसके बाद सभी का मौसम निकाल देंगे, वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन आया, देखते हैं हम बताते हैं। तो लिखेंगे इसको हल, ठीक है। हल दिया है आपका कि इतना इतना क्या शेषफल प्राप्त हो, तो सबसे पहले जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कि 398 क्रमशः दिया है तो पहले 398 क्रमशः में 7 है, मतलब पहले में क्या हो 7 शेष बचे तो 7 को क्या करेंगे घटा देंगे तो लिखेंगे -7, ये आपका हो जाएगा 391। फिर दूसरे नंबर पे दिया आपका 436, लिखेंगे 436 माइनस कितना शेष बचे तो 11 बचे, 11 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 6 में से गया आपका 5, 3 में से गया 2, ये हो जाएगा 425। और फिर क्रमशः दिया क्या कि 436 542, ठीक है। तो लिखेंगे 542 माइनस कितना 15 प्राप्त हो तो 15 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 12 से 5 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 3, 3 में से जाएगा 2 और ये रहेगा 527। ये आपकी जो संख्याएं हैं अलग अलग क्या हो गए 391 425 और 527, जिसमें से 391 क्या है सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या आपका है 425, सबसे बड़ी है 527। तो आप लोग जानते हैं क्रमशः हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे कि 425 में 391 का भाग करेंगे तो 391 क्यों 391 एक बार गया, 5 में से गया आपका 4 और 12 में से 9 जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 391। अब देखिए लगभग 11 चौक 44 33 11 बार में जाएगा तो 11 चौक 44 आंसर 3, 11 33 3, ठीक है 11 चौक 44 आंसर 4, 11 33 4 37 हो जाएगा। 11 से आ गया आपका 7, यहाँ हो गया 8, 8 में 7 गया 1। अब जो भाजक के रूप में था 34 वो किसके रूप में हो जाएगा भाजक के रूप में हो जाएगा, सॉरी भाज्य के रूप में हो जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा 34 और 17 गुना के 34, मतलब इसका अंतिम भाज्य क्या है भाजक 17 है, अंतिम भाजक 17 है। अब जो 17 है अब किसमें करेंगे 527 में, फिर उसमें भाग दे देंगे तो लिखेंगे 527 और भागा कितना का 17 का, 17 त्याग 51, 2 में से गया आपका 1, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका 17 मतलब 7 है 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17, जो 17 भाजक के रूप में था वो भाज्य के रूप में होगा 17 क्या 17, इसमें भी अंतिम भाजक क्या है 17 ही है, तो इसमें भी 17 इसमें भी 17, दोनों में 17 है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 398 437 और 522 को भाग शेषफल क्रमशः बचने 11 15 प्राप्त हो तो वो संख्या क्या हो जाएंगी आपकी 17, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 17 लिख सकते हैं, या इसको देखिए हम लोग चरण के रूप में लिखते हैं चरण, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या है आपका कि 391 है
425 527, तो लिखेंगे 425 बराबर 391 गुणे कितना 1, रिमाइंडर ग्रुप में शेष ग्रुप में क्या है 34, तो लिखेंगे 34। फिर लिखेंगे चरण 2, ठीक है, चरण 2 में क्या है कि 391 बराबर 34 गुणे 11 और रिमाइंडर ग्रुप में शेष ग्रुप में 17 आया है। देखिए r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, r का मान क्या है शून्य के बराबर नहीं है। फिर चरण तीसरा में लिखेंगे आपका, ठीक है, लिख देंगे 34 बराबर 17 गुणे 2 प्लस 0। अब ये देखिए अंतिम आपका रह गया ये 17, और चलिए इसका भी चरण निकालते हैं 4 के रूप में, तो लिखिए अगर चरण 4, ठीक है, चरण 4 लिखें तो हो जाएगा आपका कि 527 बराबर 17 गुणे 3 प्लस 17, और चरण 4 लिखें तो चरण 5 लिखें तो हो जाएगा आपका कि 17 गुणे 1 प्लस 0। इसमें भी अंतिम क्या है आपका, अंतिम जो भाजक 17 है, तो लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या जो इससे होता है बड़ी संख्या होता है, तो अतः सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 17 होगा, सबसे बड़ी संख्या 17 होगा। तो चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है एकदम, तो इसमें भी क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है, हल करते हैं। इसमें भी उसी प्रकार जिस प्रकार से इसमें घटाए थे उसी प्रकार इसमें भी घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो आपको क्या है 2053 और 967 है, क्रमशः कितना 5 और 7 प्राप्त हो रहा है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले 2053 में से क्या घटाते हैं 5, आ जाएगा आपका 2048, ठीक है। फिर 967 में से जब 7 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 960। अब क्या करेंगे भाग दे देंगे, और जब भाग देंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए भाग दे रहे हैं 2048 भागे 960, 960। अब कितना बढ़ जाएगा देखिएगा, तो 9 दूना के 18 2 बढ़ जाएगा, तो 2 0 2 6 12 को 2 हासिल 1 2 9 18 19, हो जाएगा 8 4 2 गया 2 10 हो गया 1 128, ये हो जाएगा 960। कितने बढ़ जाएगा तो 1284 7 बढ़ जाएगा, तो 7 8 56 86 5 7 9 14 5 19 9 हासिल 1 7 1 7 1 8। जब आपका शेष ग्रुप में आएगा तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बचेगा 5, तो यहाँ जब कैरी लेगा तो 15 15 में से 9 हो जाएगा 6 64, ये हो जाएगा आपका 128, और 64 गुना के 128, ये क्या हो गया अंतिम भाजक हो गया। अंतिम भाजक आपका हो गया 64। तो यही लिख सकते हैं आपका बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या 64 होगी। अगर चाहे तो स्टेप लिख सकते हैं, तो स्टेप फर्स्ट लिखेंगे हम लोग कि 2048 बराबर 960, ये आपका क्या है भाजक गुणे भागफल क्या है 2 और प्लस कितना है 128, जबकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r का मान शून्य के बराबर नहीं है। फिर स्टेप सेकेंड लिखेंगे, चरण दूसरा लिखेंगे आपका क्या है 960 बराबर 128 गुणे 7 प्लस रिमाइंडर ग्रुप में क्या है 64 64 है, r इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रहा है ना। अब क्या करते हैं अंतिम चरण लिख देंगे स्टेप 3, और स्टेप 3 में क्या करेंगे कि लिखेंगे कि 128 बराबर 64 गुणे 2 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया आपका शून्य के बराबर हो गया, और जब रिमाइंडर शून्य के बराबर हो जाएगा तो अंतिम जो भाजक होगा वही हमारा सबसे बड़ा मान होगा, हाईएस्ट मान होगा, ये एचसीएफ होगा। तो हम लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 64 होगी। चलिए फाइनल आंसर हो गया। तो अब हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 1B में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ घंटी को बजा दीजिएगा ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।